एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? हमारे लिए मुख्य है कि बीजेपी हारे। सवाल ये नहीं है कि कौन किस पद पर बैठेगा। और आप तो बलिया के हैं जहां से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे भविष्य में? प्रधानमंत्री अगर बनने की स्थिति आती है तो आपकी दावेदारी रहेगी। देखिए, जो सपना समाजवादियों का रहा वो ये रहा कि पूर्वांचल का इलाका खुशहाली से जुड़ जाए। इसीलिए ये जो सड़क आपको पूर्वांचल की दी थी वो किसी के मांगने पर नहीं दी थी। नेताजी क्योंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते थे, पूर्वांचल का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधा जुड़ जाए और यहाँ के हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया है। ये केवल सड़क नहीं मान के चल रहे थे हम, यहाँ पर मंडी अगर बनी होती और अगर सुविधाएं दी गई होती तो हमारे किसानों को लाभ पहुंचता। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग की अभी आकांक्षा रही कि सर मुलायम सिंह नेताजी प्रधानमंत्री बने और आज सपना है कि आप भी प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये समय और जगह नहीं है जिसमें चर्चा की जाए। अच्छा अखिलेश जी, 12 बलिया आएंगे हम लोग। सर अखिलेश जी, किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, पेट्रोल डालकर जो है आग लगाने की कोशिश की है क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर? बीजेपी के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई। एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? अच्छा, जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझना जाना ने कौन सा फैसला लिए ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए। आज करप्शन क्या है, उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। पहली जान नहीं गई है, इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आईं और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अखिलेश जी, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है। इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।